आज पुनः आपके साथ में उपस्थित हूँ। बहुत सुंदर और बहुत रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। आज का यथार्थ है, आज की हकीकत है जो हर परिवार में हो रहा है। मधु नामक महिला अपने घर में बैठी है, वट सावित्री व्रत का दिन है। बैठी बैठी कुछ सोच रही, एकदम से पड़ोस की आंटी की आवाज़ आती है कि मधु, अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई तुमने, चुन्नी भी नहीं रखी है। मधु को तुरंत आवाज़ होता, बोल रहा बस आंटी जी अभी कर रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। एकदम से उसे अपनी सास की याद आती है। सास कैसे उसके पीछे पड़ जाती थी कि भाई मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले। बहू कहती थी, बहू मन में सोचती, मधु सोचती थी मेहंदी लगाऊंगी, दिन भर के जो काम है ये फैलावड़ा जो फैला हुआ घर में, इसको निपटाना है। खैर सास तुरंत समझ जाती थी, बोलती थी अरे बेटा, हमारे समय में तो 3-4 घंटे लगते थे मेहंदी को घोलने में, मेहंदी घोल करके उसको सुखाने में, फिर बनाने में। बोले अच्छा तू चिंता मत कर, काम मैं मदद करती हूँ तेरी, परेशान मत हो, तू बस मेहंदी लगा, तैयार हो जा जल्दी से। और अब तो आजकल कोन आ गए, रेडीमेड कोन आ गए, उनसे बहुत अच्छी सजती है। खैर मधु मेहंदी लगाती थी। इतना सब सोच चिंतन विचार चल ही रहा था। सास की बातों से उसको पता लगता था, मगर साथ साथ उसका प्रेम जब झलकता था तो उसको लगता था कि हाँ चलो सासू माँ मेरे को थोड़ा हेल्प आउट कर रही है। इतना सब सोच रही थी, इतनी देर में ही उसका बेटा आता है आरव, आकर के पीछे से कहता मम्मी जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। मधु कहती है भाई त्योहार का दिन है बेटा, ऐसा कर वहाँ बिस्किट रखे हैं, वो बिस्किट खा ले। बेटा कहता है बिस्किट नहीं खाने। बोले लड्डू मठरी नहीं दे सकते हो आप लोग। मधु को थोड़ी सी खीज होती है और फिर उसे याद आता है, बोले पहले दादी भी तो बनाती थी। तो एकदम से उसे याद आता है कि हाँ उसकी सास जो है कभी कभी लड्डू मठरी बनाने बैठ जाती थी। कहती थी घर की चीज़ है, घर में बनाओगे तो कम से बरकत रहेगी, बाजार से लाने का झंझट नहीं है कि कोई मेहमान आ जाए, घर में रखा तो हुआ है सामान, ये थोड़ा ना कि बाजार जाके पैकेट लिया। मधु को थोड़ा अटपटा लगता था कि काम बढ़ गया, मगर सास इतनी जिद्दी थी कि सास खुद बनाने बैठ जाती थी। सास को देख करके मधु को भी लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई बात बने, तो मधु भी उनके साथ लग जाती थी। और हकीकत में स्वाद भी अलग आता था। घर के अचार का और बाजार के अचार का स्वाद ही अलग होता है। घर के चिप्स का, बाहर के चिप्स का बहुत ही स्वाद अंतर होता है। तभी आप लोग भी अपनाइएगा, देखिएगा, बहुत अलग ही आनंद होता है घर की बनी चीज़ों का, अपने लोगों के हाथ की बनी चीज़ों का। खैर इतना सोच रही थी, एकदम से उसे चक्कर से आने लगे क्योंकि दिन भर की भूखी प्यासी है। तो फिर उसे सास की बात याद आती है कि सास कह रही है कि सासू माँ कहती थी बेटा जूस वगैरह पी ले, खाली पेट रहेगी तो चक्कर आएंगे। तो आज वो उन सब बातों को याद करके सोच रही थी कि कितने बंधन थे, मैं फिर भी मैं मुक्त थी एक तरीके से, मैं घुली मिली थी उनका प्रेम स्नेह मुझे अपार मिलता था। आज भले ही मैं अलग हो गई हूँ, अलग घर में आ गई हूँ, आज वो मेरे साथ नहीं है, बंधन नहीं है, मगर कई अन्य बातों का बंधन है। घर से बाहर जाना तो पड़ोस पे बोल के जाना है कि भाई हमारा घर, हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, जरा कृपया ध्यान रख लीजिएगा। बत्ती बंद करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कपड़े कहीं छत पे तो नहीं रह गए। कई सारी बातें जो हैं वो हमको बुजुर्गों की उस समय फिर याद आती हैं कि नहीं आज अगर वो होते तो इस प्रकार का साधन रहता। तो हमको भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि बड़ों का साया हमेशा जब बना रहे और कृपा बनी रहती है, तो ये मान के चलें आशीर्वाद उनका सदैव बना रहता है। तो कभी भी उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। हम लोग भले ही एक बंधन से मुक्त होते हैं, मगर दूसरे बंधन हमारे पास बन जाते हैं, तब हम लोगों को उनकी उपयोगिता महसूस होती है, अनुभव होती है। तो कृपया करके मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदैव कोशिश करें, प्रयास करें। और विदेशों में तो मैं आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन जब वीकेंड हो जाता है तो शुक्रवार के दिन पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर के जो भी अपना कहीं जाना है, किसी गंतव्य पर जाना, तो वहां चले जाते हैं। शनिवार वो मनाते हैं अपने परिवार के साथ, और रविवार के दिन या तो पति अपने माता पिता के यहाँ या पत्नी अपने माता पिता के यहाँ लंच करने जाते हैं, दोपहर का भोजन लेते हैं और लौट करके शाम को पुनः अपने घर पे आते हैं और रात्रि में भोजन साथ करके, डिनर ले करके अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार की आत्मीयता मैंने अनुभव करी है, विशेषकर इंग्लैंड में इस प्रकार का चलन है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपने बड़े बूढ़ों को, अपने परिजनों को साथ ना रखते हो, मगर उनके साथ आत्मीयता बनाए रखें। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।